दोस्तों, अगर हम ऑनलाइन अर्निंग्स की बात करें तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इंडिया में काम नहीं करती हैं। एंड ऑन द अदर हैंड ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स थी जो पहले इंडिया, पाकिस्तान एंड बाकी कंट्रीज में अच्छे से काम करती थी, बट अब वो भी काम नहीं करती हैं। तो लोगों का सवाल है, ऐसा क्यों? वाई दिस ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स बैन यूजर्स फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज? तो करते हैं आज इस वीडियो में बात डिटेल में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम एंड अगर आपको मनी मेकिंग ऑनलाइन और नॉलेज रिलेटेड वीडियोस में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल लर्न विद शुभम को, और अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो वो भी कर देना। तो अब जल्दी से बात करते हैं कि क्यों इन ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स ने इंडिया एंड और भी काफी कंट्रीज के यूजर्स को बैन कर दिया। काफी सारी वेबसाइट्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को एक तरीके से जो एप्लीकेशन होते हैं आपके पैसा कमाने के लिए, जो एप्लीकेशन आप उनको बेचते हैं, तो वो उनको करते जा रहे हैं बैन, विच इंक्लूड्स वेरी पॉपुलर ट्रांसक्रिप्शन वेबसाइट्स ट्रांसक्राइब.मी एंड rap.com। और अब काफी लोग परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि rap.com जैसी बढ़िया ट्रांसक्रिप्शन वर्क देने वाली वेबसाइट अब उनका जो एप्लीकेशन है उसको रिसीव नहीं कर रही है। एंड वो मेंशन कर रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर वेबसाइट डज नॉट ऑपरेट इन योर लोकेशन। तो इसका रीजन क्या है? मतलब जो चीज इंडिया, पाकिस्तान में बढ़िया चल रही थी, अच्छे से काम कर रही थी, तो ऐसा क्या हुआ कि वो सडनली बंद हो गई? तो इस चीज को समझने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में अब हम करते हैं बात। नंबर 1, विच इज करंट सिचुएशन। जैसे कि हमें पता है कि कोविड के बाद कितने लोग इस ऑनलाइन दुनिया में यानी इंटरनेट पे आए हैं, क्योंकि काफी लोगों ने पेंडेमिक के चलते अपनी जॉब्स भी खोई हैं, या फिर काफी लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम है जो वो यूज करना चाहते हैं ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए। तो उससे अल्टीमेटली क्या हुआ, जो सेकंड सिचुएशन हुई वो ये हुई कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऐसी वेबसाइट्स पर जाते थे ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए, वो अचानक से मैसिवली इंक्रीज हो गए। एंड अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सिर्फ आप और मैं ही इंटरेस्टेड हैं, ऐसे लाखों लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए। और अगर हम अच्छे ट्रस्टेड वेबसाइट्स की बात करें जैसे rap.com, अगर किसी को ट्रांसक्रिप्शन करना है तो मान लीजिए rap.com टॉप 10 ट्रांसक्रिप्शन वेबसाइट्स जो काम ऑफर करते हैं उनमें से एक है। इसका मतलब वो लाखों इंटरेस्टेड लोग उन 10 वेबसाइट्स में से rap.com को भी ट्राई करते होंगे। एंड देन जो उनकी एप्लीकेशन है वो वहां जाती है, जो आगे जाती है उनकी एप्लीकेशन रिव्यू टीम के पास। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है कि बैकएंड में उनके पास बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं, विच इंक्लूड्स इंडिया और पाकिस्तान जैसी नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज भी। अब अगर हम काम के नेचर की बात करें जो कि है ट्रांसक्रिप्शन, देखो सिंपल ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है स्पीच टू टेक्स्ट, जहां आपको ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का पैसा दिया जाता है, जिसमें आपको इंग्लिश में काफी अच्छा होना पड़ता है, विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। जहां पे एक इंग्लिश में अच्छे से बात करने वाला इंसान भी कई बार मार खा जाता है ट्रांसक्रिप्शन जैसे वर्क करने के लिए। तो इसी वजह से जो रिजेक्शन परसेंटेज है वो बहुत ही हाई हो जाता है अगर हम बात करें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसी नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की। तो चलो ये समझ आता है कि हमने अप्लाई करा और हम इतने अच्छे नहीं है इस वर्ग में और उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया, कोई नहीं, ठीक है। बट जो लोग अच्छे हैं उनका क्या? मतलब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो सबको बैन ही कर रहे हैं? तो अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कंपनी के पास 50 लोगों की टीम है जो दिन में लगभग 1000 एप्लीकेशंस को प्रोसेस करते हैं, यानी मान लीजिए कि पूरे तरीके से ये सिस्टम ऑटोमेटेड नहीं होता, यहाँ पे एक ह्यूमन इंटरवेंशन भी आता है। वहीं पे अगर हम बात करें करंट सिचुएशन की, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि सिर्फ 1000 एप्लीकेशन को प्रोसेस करने की कंपनी की कैपेसिटी है, बट कंपनी के पास दिन के 3000 5000 एप्लीकेशन आ रही है, जिनमें से 3000 में से ऑलमोस्ट 2500 या 2600 एप्लीकेशन को तो वो रिजेक्ट ही कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अननेसेसरली उन्हें पता है कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनका रिजेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है। जैसे अगर 100 लोग किसी कंट्री से अप्लाई करते हैं, जिनमें से मैक्सिमम 1-2 इंसान ही ऐसे होंगे जो क्लियर कर पा रहे होंगे, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, जहाँ पे उनके काफी सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जहाँ पर रिजेक्शन परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई होता है वो उन्हें कर देते हैं बैन, यानी कि वहां से अब वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वहां से उनको एप्लीकेशन भी नहीं आ पाएंगी। और जहां से एप्लीकेशन आ रहे हैं वो अलाउ होते हैं सिर्फ नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से, जहां पे जो रिजेक्शन परसेंटेज होता है वो भी काफी लो होता है एंड जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं वो भी काफी लिमिटेड होते हैं। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो ये उनके लिए काफी बेनिफिशियल ऑप्शन बन जाता है, और इसी रीजन से काफी सारी वेबसाइट्स इंडिया, पाकिस्तान जैसी नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग जैसी कंट्रीज की जो एप्लीकेशन है उनको बैन करते जा रहे हैं, विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स। एंड यहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन वेबसाइट्स rap.com और ट्रांसक्राइब.me की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी और भी कई वेबसाइट्स हैं जो इंडियन एप्लीकेशंस को या जो बाकी नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं उनकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट ही नहीं करती। और यही एक रीजन है कि आप काफी बार किसी वेबसाइट पे ट्राई करते हो और फिर आपको पता लगता है कि वो तो लोकेशन स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे जो पूरी की पूरी चीजें होती हैं वो काफी लॉजिकल है, जो कि समझ भी आती हैं। एंड मान लो अगर आप भी कोई वेबसाइट रन करते हैं और जहां पर रिजेक्शन परसेंटेज बहुत हाई हो और आपके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, सो ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक द सेम एक्शन।
तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि मैं आपके साथ ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था, क्योंकि काफी लोगों के पास एक क्वेश्चंस थे जो कि लोग मुझसे भी पूछते रहते थे कि ऐसा क्यों होता है, वो हमारी एप्लीकेशंस को अब एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, ये सब। तो मैंने सोचा कि आपके लिए चीजें थोड़ी अंडरस्टैंडेबल हो जाएं इस वीडियो के थ्रू। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव और मनी मेकिंग आइडिया से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।